बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुक विद इकरा कश्मीरी। आज हमारे किचन में बनेंगी ये बहुत ही सुपर क्रिस्पी सुपर डिलीशियस जिंगर फ्राइज की रेसिपी जो रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं उससे कई गुना बेहतर होंगी और ये जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम रेसिपी को शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आजकल मार्केट में नया आलू आया है, आप उसी का यूज़ करें, उससे ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले हम आलू को ऐसे कद्दू में काट लेंगे। आप इसकी मोटाई तकरीबन हाफ इंच की रखें, इससे ज़्यादा मोटा ना रखें, नहीं तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आज मैं आपको जो रेसिपी दूंगी वो 1 किलो आलू के लिए आपकी परफेक्ट मेजरमेंट्स रहेंगी। सारे आलू हम इसी तरह से काट लेंगे और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, ये हाफ इंच से भी कम है। अब हम इसको फ्राइज़ की शक्ल में काट लेंगे, जैसे नॉर्मली फ्राइज़ हम घरों में बनाते हैं वैसे ही। लेकिन ध्यान रखें कि आपने बहुत ज़्यादा इनको मोटा नहीं करना, ये बस ऐसे शेप सही रहेगी। ऐसे ये अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। इसी तरह से हम सारे आलू को काट लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे आलू को तकरीबन एक जैसा ही काट लिया है। अब हम एक बाउल में ठंडा पानी लेंगे और इसमें ये आलू डिप करके रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है और वो रिमूव हो जाए, वो हमें नहीं चाहिए। हम 5 मिनट के लिए इनको रेस्ट देंगे। फिर हम इन आलू को पानी में से निकाल के किसी छलनी में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। एक बाउल लेंगे, उसमें 1 कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें सूरज मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, ये 1 टीस्पून मेरे पास चिकन पाउडर है, आप इसको ऐड करें अगर आपके पास है तो, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। ये मेरे पास 1/4 टीस्पून या उससे भी कम थोड़ा सा जर्दा कलर है, ये ऐड करेंगे और इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे लुक बहुत अच्छी आती है, अगर आप ऐड ना करना चाहें तो बेशक ना करें। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। मैंने 1 कप मैदा लिया है तो 1 कप ही इसमें पानी जाएगा। आप जितना मैदा लें उतना ही पानी ऐड करें। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत पतला हो जाएगा, अगर आपने कम रखा तो वो बहुत थिक हो जाएगा। इसी तरह हम इसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए। आप बैटर को देख सकते हैं, ये ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, ये 1/4 टीस्पून मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है, आप इसको ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये हमने पहले इसलिए ऐड नहीं किया कि मिक्सिंग में मुश्किल हो जाती। आप इसको पानी डालने के बाद ही ऐड करें। मज़ीद 1 से 2 मिनट विस्क करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे। एक बाउल लेंगे और इसमें 1 कप प्लेन मैदा लेंगे। उसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करनी क्योंकि हमने सारे स्पाइसेस मैदे में शामिल कर लिए हैं जो हमने पहले बैटर बनाया था। अब हम एक-एक चिप्स को उठाएँगे और इसमें कोट करेंगे। ये ना तो बहुत पतला है और ना ही गाढ़ा। अब हम दूसरे हाथ की मदद से उसमें से खुश्क मैदा लेंगे। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको जैसे किसी चीज़ को रोल करते हैं वैसे ही कर रही हूँ। आपने सख्त हाथ का यूज़ नहीं करना, नहीं तो क्रम्स नहीं बनेंगे और मैदा साथ में चिपकेगा नहीं। अच्छा, आपने मैदे को डिप करने के बाद उसका एक्स्ट्रा जो बैटर है उसको उतार देना है ताकि जो खुश्क मैदा है उसमें लम्स ना बने बार-बार और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा बैटर ऊपर लगा लिया, जब आप मैदे में इसको रखेंगे तो वो बार-बार एक्स्ट्रा क्रम्स बनना शुरू हो जाएँगे और आपकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी। ये मैंने 2-3 आपको चिप्स बना के दिखाए हैं, आपने बिल्कुल ही हल्के हाथों से ऐसे ही 6 से 7 दफ़ा रोल करना है तो इसके अच्छे देख सकते हैं आप क्रम्स बन गए हैं।
सारे फ्राइज़ मैंने बना के एक अलग ट्रे में रख लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे, तकरीबन मीडियम हीट पे आप इसको गरम करें और कोई भी स्टिक इसमें लकड़ी की रखें। जब उस पे छोटे-छोटे बबल्स आना शुरू हो जाएँ, तो आप समझें कि ऑयल बिल्कुल रेडी है। अब हम एक-एक करके अपने फ्राइज़ ऐड करेंगे। अच्छा, आपने एक साथ ही सारे नहीं करने, इनको थोड़ी स्पेस देनी है, नहीं तो ये चिपक जाएँगे। आपने इनको 3 से 4 मिनट के बाद ही हिलाना है, इससे पहले नहीं तो क्रंच खराब हो जाएँगे। इसको टोटली मैंने 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई किया है। अब चिप्स हमारे तैयार हैं बिल्कुल, इनको निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। अच्छा, निकालते हुए आपने फ्लेम को हाई कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और ये बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, इससे ये और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। हमारे चिप्स बनकर तैयार हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।